हम कब तक इस तरह फोन पे बातें ही करते रहेंगे? जब तक मामा और अंकल सो रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि हम एक ही घर में रहते हुए कब तक इस तरह फोनों पे बातें करते रहेंगे यार? जब तक पकड़े नहीं जाते। तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आ रही है, सारी बातों का जवाब दे तो रहा हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? जब तक हमारी शादी नहीं होती भाई। हाँ तो फिर कब होगी हमारी शादी? मैंने एक नजूमी से बात की थी, वो कह रहा था अगर एक सिटकॉम और मिल गया और वो 1 साल तक चलता रहा तो इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी और होंगे ही। फहद, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पापा और आंटी के दरमियान जो नफरत है ना वो खत्म हो जाए। मैं एक आमिल को जानता हूँ जो कि नफरतों को मोहब्बतों में बदल देता है और जितनी लड़ाई है उसको प्यार में तब्दील कर देता है। फहद, मतलब पापा और आंटी एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे जैसे हम करते हैं। नहीं फहद, फिर तो वो लोग आपस में शादी कर लेंगे। अरे इस उम्र में कौन शादी करता है? अरे यार बहुत लोग शादी करते हैं। अरे नहीं भाई, वो मोहब्बत बहन भाइयों वाली होगी। भाई देखो, जब आपस में बहन भाई है नहीं तो मोहब्बत बहन भाई वाली क्यों होगी? तो फिर मैं क्या करूँ? You know what, फहद, तुम बाजार में जाके अंडे बेचो, वो भी प्लास्टिक के। तो क्या प्लास्टिक के अंडे बेचने से उनके दरमियान में मोहब्बत हो जाएगी? अरे भाई 2-4 पैसे कमा लोगे तो घर में इज्जत तो बनेगी ना। 2 पैसे कमाने वालों की घर में इज्जत होती है। ओफो, मेरा मतलब है कि 2 पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे। शीरी, पैसों का जमाना चला गया, आजकल नोटों का दौर है। तुम कुछ तो करो, नोट ही कमा लो जाके। मैं तो रोजाना नोट कमाता हूँ। हैं? वो कैसे? घर की रद्दी और कचरे में से प्लास्टिक चुनकर वो मैं बेच देता हूँ। तुम्हें पता है, कभी कभी 200 और कभी कभी तो जैकपॉट 250 भी कमा लेता हूँ। फहद, तुम एक काम करो, जाके कबाड़ी का काम शुरू कर दो और उसके बाद मुझसे बात मत करना। फोन बंद कर दिया। लगता है इसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये कौन आ गया? कितने बुरे वक्त पर आया, सारा गुस्सा इसी पर उतरेगा मेरा। अरे नोनी, खैरियत? खैरियत गई तेल लेने, कयामत आने वाली है। क्या आवाज, सुबह सुबह फिर बीवी ने तो नहीं पीट दिया? वो तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पीटती, उसको छोड़ो। मैं कह रहा हूँ वो आने वाली है। तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी कयामत थोड़ी है। तो फिर कौन है? जानू में हेवी बाइक चलाने वाली बदमाश। मुनासिब बीवी नहीं लगती मुझे। अभी हंस रहे हो ना, थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर दोगे। अरे यार खुलकर बात कर। अभी मुझे किसी ने बांधा हुआ जो मैं खुल के बात नहीं कर रहा। कौन सी कयामत आने वाली है? अंदर जाके बताऊंगा मैं। क्यों यहाँ बताते? भाई मौत आ रही है। नहीं नहीं, अंदर जाके चाय पीऊंगा। मामा ने चाय की बजाय गालियां खिला देनी है। फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ। तुम ऊपर चले जाओगे? हाँ। सिर्फ चाय ना मिलने पर तुम ऊपर चले जाओगे? ऊपर मतलब? मेरे ऊपर थोड़ी, मतलब अल्लाह मियां के पास ना। अबे शीरी के पास। अब समझ आई तेरी तो। अच्छा मैं तुझे चाय पिलाता हूँ भाई, तू अंदर चल। ये वही ना बात। आई लव यू। बहुत लंबा लफ्ज करता है तू नोनी, तुझसे तो बच के रहना चाहिए भाई। मजाक। ओए शीरी, ओए शीरी, शीरी पुत्री। पापा क्या हो गया? ओए नीचे कोई आया हुआ है। आपने फिर नीचे वालों की जासूसी शुरू कर दी ना? ओए मुझे ना पुत्री नोनी लग रहा था, कह रहा था कि क़यामत जो है वो आने वाली है जी। कयामत नोनी को बता के आएगी? ओए ना तो फिर क्या उन साहब को बता के आएगी जो क़यामत की निशानियां बताते हैं टीवी में। पापा, फहद का कोई दोस्त होगा, आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस वक्त। ओए पुत्री, लगाया हुआ था चश्मा मैंने, और मैंने अपने इन कानों से सुना है जी। अच्छा, तो आप चोरी चोरी नीचे वालों की बातें भी सुनते हैं? ओए मैं टेरेस पे बैठा हुआ था, अगर मेरे कानों में आवाज पड़ गई है तो मैं क्या करूं है जी। वेरी बैड पापा, बहुत बुरी बात है। ले पुत्री, मैं ना नीचे देख के आया गोरी आंटी को। ओए वाला कुआं था पुत्री, ओए उसे चींद परिंद क्या, ओए उसे तो कीड़े मकोड़े भी नहीं देखते हैं। वो क्यों? ओए चुड़ैल को भला क्यों नहीं देखते? पापा क्या हो गया आपको? कितनी बुरी बातें कर रहे हैं आप। ओए तुम मुझे ज्यादा इखलाकियात का सबक ना दो, मुझे अच्छी तरह पता है ये दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ जी, छोड़ूंगा नहीं मैं। आप लोगों को नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। तो बता नहीं सकते तो तुम आए क्यों? तुम इसे लेकर क्यों आए हो? चाय पिलाने। अब इसे जहर पीना पड़ेगा। यार नोनी, तू खुलकर बात तो बता। मैं ये बात ऊपर वालों के सामने बताऊंगा। हाय वो तो मर गया, हमने तो उनको दफना दिया स्वीटली। ओए मर गए हमें मारने वाले और दफनाने वाले। ये तुम मेरे पोर्शन में मेरी कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हो? मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आके बैठ सकता हूँ है जी। और मैं जब चाहे ना तुम्हें अपने घर से निकाल सकती हूँ, बट वेरी स्वीट।
ओए क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा। तुम इस आदमी को सीढ़ी से घसीटते हुए ऊपर लेके जाओ और फेंक दो वहाँ पर। अरे आंटी, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पापा को ले जाती हूँ। आइए ना। नहीं, आप इनको नहीं लेके जा सकती। तुम्हारी जुबान तो मैं खुद काट सकती हूँ। ओए क्या करिए तुम? ओए पहली हकलाता है और मैं तुतलाने लगेगा। आप दोनों को ये बताने आया हूँ कि मालिक मकान जो है वो अमेरिका से आ गया है। भाई वो अमेरिका से आ गया तो हम क्या खुशी में लुट जा पाए? या मोहल्ले वालों में शीरीनी तकसीम करें। भाई आप लोग बहुत ही कम अकल और बेवकूफ लोग हैं। ओए क्या कहा है तूने? अब तो जबान कटी ही कटी। बस अरे भाई, इसकी पूरी बात तो सुन लेने दें आप। ये कैसे हो सकता है? तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये लोग जन्म जन्म के दुश्मन हैं और किसी तीसरे को भी अपने सामने नहीं बोलने देते? एक्सक्यूज मी। बहुत खूब। तुम गए और पूरी बात बताओ। मालिक मकान जो है ना, सबसे पहले आकर अपने घर का विजिट करना चाहता है। तो करा दे, हमें कोई इतराज नहीं है जी। और हमने तो इसको ऐसे चमका रखा है जैसे शीशे का घर हो। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन मालिक मकान आप लोगों को एक फैमिली समझता है। अगर यहाँ के उसे पता चला कि आप दोनों अलग फैमिली है तो फिर आप लोगों को वापस अपनी झोपड़ी में जाना पड़ेगा जहाँ से आप आए थे। एक्सक्यूज मी, हम झोपड़ी से नहीं आए हैं, हम फ्लैटों से आए, फ्लैटों से। ये एक ही बात है। फहद, अब क्या होगा? अब हम सब लोगों को एक फैमिली होकर रहना पड़ेगा। I love you। अगर कयामत भी आ जाए तब भी ये मुमकिन नहीं है। सिंपली। अब देखें मामा, हम कौन सा आपसे ये कह रहे हैं कि आप सिकंदर अंकल से शादी कर लें। और ये हम में कौन है? तुम और शीरी। ये शीरी तुम्हारी कब से हो गई? देखिए मामा, हमने एग्रीमेंट साइन किया कि मालिक मकान के सामने हम अपने आप को एक फैमिली शो करेंगे। सिकंदर को कहीं भेज दो, शीरी को मैं अपनी बेटी बना लूंगी। कहाँ भेज दें? अरे एक दिन के लिए वो हट्टा कट्टा कहीं जा नहीं सकता। और मालिक मकान अगर उनके बारे में पूछेंगे तो कह देंगे मेरे बच्चे यतीम हो गए बेचारे। हद होती है मामा। यतीम होने की जिद्दी होने की जिद उसने की है, मेरे घर में उसने कदम रखा है, समझे? बस कर दे मामा, आप दोनों अगर उसके सामने एक फैमिली होकर ना रहे तो वो तो समझ जाएगा कि सिकंदर बहुत घटिया आदमी है। नहीं कि हम सब मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। सिकंदर को? मामा, आप मेरे दिमाग की दही क्यों कर रही हैं? आप मान जाएं। ओके, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। सिंपली। क्या शर्त है पापा? वो मेरे करीब नहीं बैठेगी है जी। पापा करीब नहीं बैठेंगी तो फिर आपकी बीवी कैसे लगेंगी? ओए वो मेरी बीवी लग ही नहीं सकती। ओए वो किसी चोर डाकू की बीवी लगती है। हाँ जी, वो भी यही कहती हैं कि वो चोर डाकू की बीवी लगती है। कि तुम्हारा बाप चोर डाकू लगता है। और उसकी ये जुर्रत ठिकनी की, मैं उसे अभी जवाब दे के आता हूँ। प्लीज आप तो बैठिए, हम अपनी बात तो खत्म करने, फिर आपको जितना दिल चाहे आप लड़ लीजिएगा। हाँ, ओए लेकिन लड़ूंगा जरूर पुत्री। ठीक है, अभी तो बात करें। मैं फाहद को बेटा बना सकता हूँ लेकिन गोरी को बीवी नहीं बना सकता है जी। ठीक है, फिर एक काम करें, सामान पैक करें। सामान पैक करने के बाद भी मैं गोरी को बीवी नहीं बनाऊंगा। पापा, सामान पैक करने का मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब मालिक मकान से मिलने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? वो वापस अमेरिका चला गया। अरे जब मिलने के बाद हमारा भांडा फूटना ही है तो इससे बेहतर ये नहीं कि सामान पैक कर लें और घर से चले जाएं। है जी, लाओ है मेरी एक शर्त है कि गोरी आंटी घूंघट निकाल के बैठे। अरे नहीं, अरे वो जो मच्छर मार स्प्रे करती है ना, वो ना किया करे। कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाए तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगा। अंदर आओ। इंश्योरेंस बेचने आए हो? जी, घी बेच रहे हो? ड्रेसिंग तो ऐसी की हुई है जैसे किसी कंपनी के मालिक लगे पड़े हो। मोहतरमा। मरहुमा? कौन मरहुमा है? जिंदा तो हूँ मैं। मोहतरमा। महरूम? मैं किसी चीज से महरूम नहीं हूँ। मेरा तो माशाल्लाह से ये जाती बंगला है। अच्छा, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा। तो मैं कौन हूँ? कह रहे मैं फोन हूँ। ओ भाई, कौन से पागल खाने से आयो भागकर? आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। डोनर ऑफ दिस हाउस? क्या मुसीबत है भाई? मोहब्बत मैं जबान काट के हाथ पे रख देती हूँ, बट स्वीटली। मामा, इतनी देर से किससे बातें कर रही हैं? और तेरी माँ बाहर वो मालिक मकान का लहू पी रही है। अब तक तो बेचारे में शटांक भी नहीं रहा होगा है जी। क्या? पता है, आंटी ने हेयरिंग एड भी नहीं लगाया हुआ, हमने टेरेस से खुद देखा है। हाँ। मर ही गए। और तरको ने अब बाद में मरी, और पहले जाके मालिक मकान को तो अंदर ले गया। मैं लेकर आऊं? और तो क्या इस काम के लिए मैं
अमेरिका से बंदा मंगवाऊं या चाइना से 2 बंदे मंगवा लूं? पापा मैं जाऊं? ओए, लड़कियां बाहर दरवाजे पे नहीं जाती हैं ये। इन्हें बुखार हो जाता है। तेरी माँ बाहर मालिक मकान का दिमाग खा रही है और तू अंदर मेरा दिमाग खा रहा है जी। पापा आप क्यों नहीं जाते बाहर? ओए, मैं उस ठिकरी के साथ कैसे खड़ा होऊंगा? जैसे यहाँ खड़े। ओए चुपरलू, और मेरा दिमाग घूमने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है जी। अच्छा अंकल, मुझे तो आपका दिमाग 24 घंटे घूमा हुआ ही लगता है। फहद क्या कर रहे हो? अच्छा जा रहा हूँ यार। ओए, कितना घटिया तरीन इंसान है। ओए, तुझे यार कह के चला गया है जी। हाँ तो मैंने मना किया है कि तुम्हारा शहर नहीं है ये। घर मकान टर मुस्कान कर रही है। अरे अस्सलाम वालेकुम सर, आप तो घर के लैंडलॉर्ड हैं। खुदा का शुक्र है खुदा का। आई एम सो सॉरी सर, मामा को उसमें थोड़ा कम सुनाई देता है, वो इन्होंने ईयर पीस नहीं कानों में लगाया हुआ, तो वो आप यहाँ के खड़े क्या कर रहे? तो आप आइए ना अंदर। क्या हर एरे गरे को तुम अंदर ले जाते हो? ये है कौन शख्स? मामा ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं। कौन सी कौन? ओहो मामा, बाय द वे सर, ग्रेट कलर ऑफ द शर्ट। मामा आला क्यों नहीं लगा कर रखते? ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं। हाँ, सो स्वीट। बताया नहीं इन्होंने। तो इतनी देर से मैं दास्तान अमीर हमजा सुना रहा था। हाय, क्या याद दिला दिया आपने दास्तान अमीर हमजा। उम्रो अयार की दास्तान। मुझे भी एक किस्सा याद है, सुनाओ। असल में मामा उम्र अयार के सारे किस्से हम अंदर जाके इनको सुना देंगे। सर आप अंदर आइए, तशरीफ लाइए। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। यूजुअली आई एम अ वेरी स्वीट वुमन। आइए प्लीज। स्वीट 16, कम ऑन। आइए प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। हाल मत पूछिए, इतने बुरे हाल हैं आपके? अभी तो ट्रेलर चल रहा है, आगे पता नहीं क्या हाल होना है। ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? माल के मकान का इस्तकबाल। हमारे पोर्शन में। पोर्शन, क्योंकि इस्तकबाल करने का जो पोर्शन है मामा, वो तो हमेशा पापा का ही होता है ना। ओए, तुम्हारी माँ का कानों की तरह दिमाग भी खराब हो गया। मेरे गुस्से को आवाज मत दो। मामा, मकान मालिक को आप बैठने के लिए नहीं कहेंगी? क्यों नहीं कहूंगी? आप तशरीफ रखेंगी। ये मेरा जुमला था। भाई यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है, मेरी लाइन तेरी लाइन। जी, असल में हमारे घर में हम सब ने अपनी अपनी ड्यूटी संभाली हुई है। सबसे पहले तारुफ होना चाहिए। भाई मैं इस मकान का मालिक हूँ और मेरा नाम हमजा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नाम है हमजा। छोटी ये बड़ी ये है जी। और मेरा नाम जी सिकंदर है और मैं पापा हूँ। चाय के साथ डुबो के खाने वाला पापा। ये मेरी बीवी है जी गौरी। ऐसे मजाक करने की बड़ी आदत है जी। मजाक नहीं है, अलमिया है ये। क्या आप इनकी बीवी हैं? नहीं, ये मेरे शौहर है। आप लोग बड़े फनी हैं भाई। बस जी, हम इसी तरह जिंदा दिल लोग हैं जी, हंसते हंसाते रहते हैं और रो धो के जिंदगी गुजारने का क्या फायदा जी है जी। लेकिन अगर शौहर तुम्हारे जैसा हो तो जिंदगी रो रो के नहीं, धाड़े मार मार के गुजरती है। आप इनकी बातों का बुरा नहीं मानते? और नहीं, मुझे डॉक्टर साहब ने मना किया है कि पागल लोगों की बातों का बुरा नहीं मनाना। नॉर्मल तो आप भी नहीं लग रहे हैं। अच्छा, तो ये आपके बेटे हैं और ये क्या चीज है भाई? मेरी बीवी शीरी। बहन है। पापा, बहन की तो शादी हो गई ना। और तुम्हारी शादी कब हुई? है? तो आपको नहीं पता कि इसकी शादी कब हुई है? पागल है भाई, इसलिए। अब मैं ना आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप चाय पियेंगे? नहीं तो फिर लस्सी पियेंगे। कॉफी भी पी सकते। मेरा ख्याल है चाय ठीक रहेगी। ओके, मैं अभी लेके आई। मैं जरा हेल्प करा दूं। ओए, चाय बनाने में हेल्प? जाहिर सी बात है, चाय बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो आइए सब मिलके बनाते हैं चाय। वो दोनों कर क्या रहे हैं? इस घर से निकाले जाने की भरपूर कोशिश है। उन दोनों को अकेला छोड़कर आ गए, पता नहीं क्या कुछ कह रहे होंगे उनके सामने। बोलने दो, जो कह रहे हैं बोलने दो, क्योंकि अब इस घर से बोरिया बिस्तरा बांध के निकल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कुछ ऐसा करो कि इनकी जुबानें बंद हो जाए यार। दोनों के मुंह पे टेप लगा देते हैं। मालिक मकान पूछेगा नहीं कि टेप क्यों लगाया है? वैसे ही एक बात कर रहा था। इतनी है मकाना बात? तो फिर मैं क्या करूं अब? तुम कुछ ही नहीं कर सकते। तुम ये कैबिनेट से मुझे चाय का बर्तन दो, और चाय बनाने का सामान कहाँ है? मैं कौन सा किचन में काम करता हूँ? मैं तो जब जब किचन में आती हूँ तुम मेरे पीछे बिछाते हो। वो तो मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, खाना थोड़ी बनाने आता हूँ। मैं चाय की बात कर रही हूँ यार, चाय का सामान कहाँ रखा है बताओ तो सही। क्यों, तुम्हारा किचन नहीं है ये? मतलब तुम अपने सामान से भी तो चाय बना सकती हो। पापा ने कहा है कि चाय गोरी आंटी की तरफ से और बिस्किट हमारी तरफ से। तो कहाँ है बिस्किट? पैकेट में। पैकेट कहाँ है? तुम खाओगे? मैं भला पैकेट क्यों खाने लगा? मैं बिस्किट का पूछ रही हूँ। इस घर में तो हर कोई पागल है।
मैंने तुमसे कहा था कि ऊपर से नीचे नहीं आना। और मेरी ये दुआ है कि तू नीचे से ही ऊपर चली जाए। तुम्हारी ये दुआ इंशाअल्लाह ताला कभी पूरी नहीं हो सकती। तूने अबे हयात भी हुआ है जी। आई एम स्टिल यंग और तुम बूढ़े हो गए हो। क्यों हमजा साहब? मुझे आपकी उम्रों का अंदाजा नहीं है भाई। और ये जब से मेरी शादी हुई है ना जी, ये ऐसी की ऐसी है। हाँ, तुम तो शादी के वक्त भी विग लगाते थे। वो तो कराची के पानी का मसला है। ऐसे होते एहसान फरामोश लोग, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते। ओए मैं मजबूरी में रह रहा हूँ, ओए वरना मैं लानत भेजता हूँ ऐसे घर पे। हाँ जी, ओए मैं हवेलियाँ छोड़ के आया हूँ। इनका मतलब है हवेलियाँ शहर है। पहले ये हवेलियों में कुल्फियाँ बेचते थे। क्यों बताओ जरा? ओए कुल्फियाँ बेचना तो फिर इज्जत का काम है। ओए तेरा प्यो ये था, ओए वो बेवाओं यतीमों के पैसे खा जाया करता था। हाँ जी, मेरे मरे हुए बाप तक मत पहुंचना, समझे? ओए वरना क्या कर लोगी तुम? है जी सिकंदर, ओए मैं तेरी की इधर भभकियों से डरने वाला नहीं हूँ। हाँ जी, बस कर दो, बस कर दो। आप लोग इतना लड़ते हो, लगता ही नहीं कि हम यहाँ बीवी हो। बस मैं ऐसे लोगों को घर नहीं दे सकता, मेरा घर खाली करे बस। अच्छा ये बताओ कि चाय में चीनी कितनी डालनी है? बस तुम अपनी उंगली डाल दो। उससे क्या होगा? बस एक दफा जो भी चीज तुमसे छू कर गुजर जाती है मीठी हो जाती है। तो फिर आंटी और पापा मीठे क्यों नहीं होते? जहर खाते हैं, बल्कि जहर से नहाते हैं। भला वो क्या खाक मीठे होंगे। मैं तो ओए ये चाय बन रही है या लस्सी बन रही है जी? बकौल यूसुफी साहब के सिर्फ निकाह का फासला रह गया इनमें। आंटी पापा बस चाय तैयार है और बिस्किट भी तैयार हैं। बिस्कुट तुमने बनाए? बस पैकेट से निकालने हैं और रख देने। आप दोनों यहाँ पे क्यों आ गए? तुम्हारे फ्लर्ट को पकड़ने के लिए आए। है पुत्री, ओए कुछ ना पूछ हमसे। फ्लर्ट का? जो लाउंज में हुआ है उसका। क्या हुआ लॉन्च में? है बस पुत्री, होए कुछ ना पूछ। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हैं जी। तुम्हारे साथ तो वैसे हमेशा ही ये होता है। ओए तो तुम कौन से इसी घर में रहने वाली हो? ओए हम दोनों को मालिक मकान ने घर से निकाल दिया है। क्या? हाँ जी, घर से निकलने का कह दिया? मगर क्यों? मालिक ही मकान है, उसका जो दिल चाहेगा कहेगा वो। हाँ तो मालिक मकान है, पागल थोड़ी है जो कि बिला वजह में घर से निकाल देगा। ओए अगर निकाल दे तो क्या तुम उससे वजह पूछोगे जाके? बल्कि मैं तो अभी पूछ कर आऊंगा। छोड़ो बेटा, ये क्रेजी है, इसके मुंह मत लगो। ये दोनों जरूर कोई गड़बड़ करके आए हैं। आप दोनों ये चाय और बिस्किट टेबल पर लगाएं और हम लोग जो है वो उससे मालिक मकान से मिलकर बात करके आते हैं। अच्छा आ जाओ। है जी, ओए भतलो, ओए चल कपों में चाय पा। ओए बैठे बैठे मोटी डस खाना होती जा रही है। नोनी यार ये घर खाली करा दे यार। इतना लड़ते ये लोग, इतना लड़ते। ये लोग घर है या असेंबली हॉल है? यार ये एक मिनट बात सुनो प्लीज सर, एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। भाई मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई, इतना लड़ते माँ बाप तुम्हारे इतना लड़ते। अरे भाई ऐसे अल्फाज उनके पास आते कहाँ से? यही तो बात है गौर करने की। क्या मतलब है? सर वो हम लोग ना बहुत क्रिएटिव हैं। मैं समझा नहीं। मतलब सर हम लोग आम जिंदगी में भी आम सिचुएशंस को लेकर हम उसको इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं उसके अंदर। What is this? सर हम ना किसी भी सिचुएशन को लेके उसको बिल्ड करते हैं, ये हमारा ना खेल है, मगर आपको समझ नहीं आएगा। इंतहाई क्रिएटिव लोग हैं हम लोग और मामा और पापा में इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आपको पता है अपने हाथों से वो लोग डाइनिंग टेबल पर आपके लिए चाय और बिस्किट रख रहे हैं। और अच्छा मजे की बात ये कि उन्होंने हमें आकर ये बताया कि उन्होंने आपके सामने इतना रियल झगड़ा किया कि आपने उन्हें कहा कि घर छोड़ के चले जाओ। यार मैं तो उस लड़ाई को सच समझ रहा था। सर वो सब मजाक था, हमारी शर्त लगी हुई थी जो कि वो लोग जीत गए। अजीब लोग हैं आप भाई। सर लाइफ में थोड़ा फन और एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए ना, क्यों? हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई। अब आप लोग इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे। अच्छा हमें पता था, बल्कि यकीन था कि आप यही कहेंगे। वो कैसे? सर आइए ना चाय पीते हैं। भाई चाय तो जरूर पिएंगे, लेकिन आइंदा जब मैं आऊं ना तो यहाँ पर माँ बाप के हाथ में हॉकियां होनी चाहिए। जरा ताजा किस्म का फन होना तो मजा आ जाएगा। चलिए आइए आइए आइए। क्या एंटरटेनमेंट है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या एक्टिंग की आप लोगों ने, मजा आ गया। मैं तो समझा अब रियल लड़ रहे हैं भाई। You know what? पापा ना थिएटर करते थे। अच्छा भांड थे? नहीं ये एक्टर था और मामा डायरेक्टर थी। मैं प्रोड्यूसर भी था, ये पैसा ही मेरा लगता था। माशाल्लाह पूरा खानदान ही
सुबह है ये। इनकी तो नाक हमेशा ही ऊंची रहनी चाहिए, क्यों स्वीट हार्ट? ओए तो क्या तुम्हारी तरह कटवा लूं नाक को? आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई है। एक दिन आप लोगों को मेरे घर आना ही पड़ेगा। ओए ये एक दिन का क्या कह रहे हैं? ओए हम तो साल के 365 दिन आप ही के घर में रह रहे हैं जी। इस तरह कहें कि मैं कभी अपने घर खाना खाने आऊंगा। आज जरूर आऊंगा भाई, बहुत एंजॉय किया मैंने आपकी कंपनी को। इसी बात पर रेंट में अगर थोड़ी सी कमी हो जाए तो? हाँ हाँ, अगले साल जब रेंट बढ़ेगा ना तो थोड़ी बहुत कमी कर ही दूंगा। ओए कुतकुनिए, और ये अमेरिका से आए हैं, कोई चीजों की मलिया से नहीं आए हैं जी। ले भाई आप मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है? फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। प्लीज आते जाते रहिएगा भाई साहब, ताकि हम अपनी एक्टिंग आपको दिखा सके हैं जी। भाई सिकंदर सुबह जाओ ये पुत्र बाहर तक छोड़ के आना। जाओ जाओ जाओ। खुदा हाफिज जी, बाय बाय, टाटा जी, अंकल जी। अच्छा बाय सर, थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अस अ विजिट। वेलकम माय डियर, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओह सॉरी, मेरे ग्लासेस अंदर रह गए भाई। अच्छा तो सर आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आया। नहीं, मैं साथ चल रहा हूँ ना। नहीं सर, आप कहाँ तकलीफ करेंगे, इतने से ग्लासेस मैं उठा के ले आऊंगा। आप बड़े तले सर बात तो सुने, तले में सही। खुदा की कसम बात तो सुने, मैं ले आता हूँ। कितना फूल बनाया हमने मिलके। ओए क्या हुआ है? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई है? ओए खोते को छोड़ा है ना बाहर? ओए खोता ही था मैं, अब नहीं रहा। तैयारी पकड़ो। बच्चों को संभालो।